Okay, good morning everyone. I've started the recording. किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट था क्या? रेज हैंड कर दो बच्चों अगर है तो कोई डाउट. हाँ वेदांत बोलो. तो मतलब एक सिली डाउट है कि लाइक एक पार्टिकल पे एफजी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है दैट विल एफजी बी में इक्वल हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स. हाँ ठीक है. दैट विल बी इक्वल टू द इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड ना, तो मतलब उसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं. यार पार्टिकल पे अगर आप ये देखोगे जो एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, तो आप स्मॉल जी की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं वो आ रहा है. यस. तो मतलब मुझे समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो. एक बार रिपीट करोगे दोबारा क्वेश्चन. सॉरी. मतलब अगर सपोज दो मतलब एक एम मास का पार्टिकल है लाइक उसका हम ईजी निकाल रहे हैं फ्रॉम 1 kg का ऑब्जेक्ट, तो 1 kg पे जो एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू दैट नहीं, फोर्स. उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. हाँ, ओके. थैंक यू. ओके. लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को रिंग के लिए निकालना सिखाया था ग्रेविटेशनल फील्ड. यही काम हम आज डिस्क के लिए करेंगे और वो काम आप करोगे अब. ओके. तो आपको कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क एट एन एक्सियल पॉइंट. कैलकुलेट E gravitation due to uniform disk. हमें ये गिवन है at an axial point. तो अब आप लोगों को इंटीग्रेट करने की आदत होनी चाहिए. कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको आना चाहिए. ये आपको डिस्क गिवन है यूनिफॉर्म. ये एक्सेस गिवन है कि डिस्क का सेंटर O है, रेडियस R गिवन है. ओके. ये पॉइंट A है या ये पॉइंट P है. EP कैलकुलेट करना है. ये डिस्टेंस D दे रखा है और उसका मास दे रखा है M. करो कैलकुलेट बच्चों.
जैनब आपने आंसर दिया है 2gmd/r² और फिर 1/d-, ठीक है। श्रद्धा नेगेटिव साइन क्यों आया बच्चे? और न्यूमरेटर में कुछ मिसिंग है बच्चे? एक मिनट। अच्छा, आपने वहां पे डी कॉमन नहीं लिया, ठीक है ठीक है, सही है श्रद्धा। श्रद्धा सही है आपका, शुभांकर गलत है, हार्मिक सही है आप, नहीं हार्मिक गलती है कुछ तो। अभी ठीक है हार्मिक। ध्रुव गलत है। चलो कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रिवीजन करो, कौन करेगा डिस्कस? पृथ्वीराज एंड पंक्ति दोनों माइक ऑन करो बच्चों। यस सर। अब disk is a combination of infinite rings, Yes. right? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिंग कंसिडर करता हूँ। Yes. ठीक, इसका रेडियस लिया अपन ने x, है ना, और इसकी थिकनेस ली अपन ने dx। ओके यस। अब अच्छे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, फर्स्ट पॉइंट रिंग एलिमेंट ऑफ radius equal to x and thickness equal to dx, right? यस। अब ये रिंग एलिमेंट की कुछ फील्ड आएगी, यहाँ पे आएगी फील्ड ई रिंग, करेक्ट? यस। ग्रेविटेशनल फील्ड लास्ट लेक्चर में बताया था, Yes, sir. फील्ड ड्यू टू रिंग एलिमेंट, ई रिंग कितना होता है बच्चे? GMD upon R square plus D square raised to 3/2. तो जी एम रिंग डी
by x square plus d square की पावर 3/2, राइट? Yes, sir. है ना? बट अभी हमारा m रिंग बाकी है, Yes. where m ring will be equal to mass of disk upon area of disk into area of ring, Yes. correct? Yes. Yes. Which implies m ring m by pi r square into 2 pi x dx. समझा क्या? 2 pi x dx क्यों आया? Area. Length of ring is Into 2 pi, radius into thickness, correct? Right? Yes. तो अब ये आ गया, तो दिस implies e ring कितना होगा? G into m by pi r square into 2 pi x dx. है ना? into e ring आ गया ना x में, d upon what? x square plus r square की पावर, सॉरी x square plus d square हाँ. की पावर 3/2, Yes, sir. करेक्ट? तो बस अब इसमें e डिस्क कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e रिंग इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. करेक्ट? मैं क्या देख सकता हूँ? g इनफैक्ट 2g m बाय r स्क्वायर, इनफैक्ट पूरा लिखना पड़ेगा ना, r स्क्वायर तो नीचे जाएगा, तो 2gm और क्या है न्यूमरेटर में x dx बाय x dx और d भी आएगा एक, टू जी एम डी एक्स डी एक्स बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, करेक्ट? Yes, sir. अब मैं इंटीग्रेशन के बाद कॉमन ले लेता हूँ, जी एम डी बाय आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, राइट? Yes. ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट? Yes, sir. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को z ले लेता हूँ, तो दिस इंप्लाइज 2x dx है ना प्लस 0 इज इक्वल टू dz, पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो, करेक्ट? Yes, sir. तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई? dz/2, करेक्ट? Yes. So this implies E disk, which is 2gmd by r square integration of x dx by x square plus d square की पावर 3/2
इज इक्वल टू 2gm by r square integration of dz by 2 upon z. करेक्ट. सो ई डिस्क आ गया आपका फिर z का पावर 3/2 आएगा ना. की पावर 3/2. करेक्ट. z रेज़ टू पावर 3/2. तो बाहर जाएगा तो 2gmd by 2r square dz by z की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन. 2 से 2 कैंसिल. gmd by r square z की पावर -3/2 dz का इंटीग्रेशन. तो कितना आएगा? -3/2 plus 1, that is -half, right? Yes sir. Yes. Upon -half. gmd by r square -2 gmd by r square और ये आ गया 1/√z. करेक्ट. Yes. तो z को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब अपन. gmd by r square 1/x square plus d square लिखा था ना का अंडर रूट. और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 to R. r वेरी करेगा. Yes sir. राइट. तो ये आ जाएगा -2 gmd by r square 1/r डालेंगे तो r square plus d square -1/d square का अंडर रूट. राइट. Yes Yes. sir. तो माइनस साइन को अगर एब्जॉर्ब करेंगे अंदर तो 2 gmd by r square 1/d minus 1/r square plus d square का अंडर रूट. दैट इज वन आंसर. समझा क्या? Yes Yes. sir. और दिस कैन बी रिटन एज 2gm by r square 1 minus d by r square plus d square का अंडर रूट. अगर मैं d अंदर ले जाऊंगा तो. करेक्ट. Yes. Yes. और दिस कैन बी रिटन एज 2gm by r square 1 minus cos theta. ये स्टार पॉइंट है. cos थीटा कैसे? अगर एंड पे हम देखेंगे तो एंड पे एंगल कितना बनाएगा ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा. Yes. Yes. करेक्ट. तो यहाँ पे फ्रॉम फिगर cos theta is equals to what we can write? d by under root r square plus b square. Correct? Yes. Yes. समझा कैसे इंटीग्रेट करते हैं? Yes. Yes. किसी बच्चे को कोई डाउट?
यहाँ तक क्लियर है? ओके, हाँ युवराज बोलो। सर जब हमने डीजेड एलिमेंट कंसीडर किया उसके बाद की स्टेपलेस होंगी? बस कुछ नहीं, डीजेड बेसिकली डीजेड कंसिडर नहीं किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया। यस सर। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमने है ना एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को जेड लिया क्योंकि ऊपर एक्स डी एक्स दिख रहा था, और उसके बाद उसको डीजेड वगैरह को रिप्लेस किया और इंटीग्रेट किया, क्योंकि मुझे जो बेसिक इंटीग्रेशन पता है वही करना पड़ेगा ना। सर पर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डीजेड बाई 2 कैसे है ये? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना है लास्ट पॉइंट पे? जेड लिया है क्या? हाँ 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 यस सर। तो उसको और फिर डिफरेंशिएट उसे करूंगा, यस सर। 2x dx। समझा? यस सर यस सर। और हमारा क्या कहते हैं उसके बाद कर लोगे? यस सर। जहां तक क्लियर है, नेक्स्ट एक और देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, हाँ। कर दो बच्चों।
हितेश लक्ष्य फार्मिक आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट। संजीव, अनन्या, पारस, ध्रुव आंसर सही है। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो। हाँ वेदांत। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? हॉलो हेमिस्फीयर दे रखा है। यस सर। राइट। अब हॉलो हेमिस्फीयर में हमने जो कंसिडर किया है वो क्या कंसिडर किया है? रिंग एलिमेंट ऑफ मास dm, राइट। यस सर। रिंग एलिमेंट ऑफ मास dm, इसका जो रेडियस होगा वो r sin थीटा हो जाएगा। राइट। r sin थीटा, राइट। और ये Yes. ये जो आर डी थीटा ये क्या है? थिकनेस, यस सर। करेक्ट। यस अब ये रिंग एलिमेंट है, थिकनेस पता है, रेडियस पता है। ओके, तो मास ऑफ रिंग अगर मैं dm लिखता हूं तो मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर बाय एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, rather area of hollow hemisphere multiplied by area of ring, correct? यस सर। है ना? तो अब ऐसा है तो दिस इंप्लाइज dm आ जाएगा हमारा हाँ। m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ रिंग होगा 2 पाई r साइन थीटा इंटू r d थीटा। रेडियस कितना था? r साइन थीटा था। थिकनेस कितना था? आर r d थीटा। तो एरिया कितना होगा? circumference multiplied by thickness. राइट। So this is nothing but circumference. This is nothing but
thickness. थिकनेस, करेक्ट। Yes. तो अब इसमें क्या डीएम कितना आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो डीएम आ जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एम साइन थीटा डी थीटा आ गया, Yes. करेक्ट। अब ई रिंग also, E ring is equals to what? G M ring D by R square plus D square की पावर 3/2. 3/2 होता है, Yes. करेक्ट। Yes. यहाँ तक क्लियर है ना, इंटीग्रेट करके जो हम निकालते हैं, है ना। तो अब इंटीग्रेट करने से पहले मैं एक चीज लिख सकता हूँ ना, इसको उसके टर्म्स में लिख सकता हूँ। हमें पता है कि cos थीटा के टर्म्स में आएगा ना, एक मिनट देना। ई रिंग में हम यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं ना, ई रिंग में तो सिर्फ यही आता है बी cos थीटा, करेक्ट। तो इसको ये लिखने की वजह कुछ और लिखते हैं, देखो ई रिंग इज डी cos थीटा, राइट। Yes. डी cos थीटा टुवर्ड्स सेंटर, जहां पे डी की वैल्यू कितनी है, जी एम रिंग बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। Yes. cos थीटा ई रिंग, तो जी एम रिंग की जगह क्या डालूंगा, एम M साइन थीटा डी थीटा cos थीटा बाय आर स्क्वायर, और ई नेट कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रिंग, दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा cos थीटा डी थीटा, Right. राइट। Yes. अब ये है, तो यहाँ पे साइन थीटा को अगर मैं पी ले लूं, वही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा, Sir. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो मेरा कितना आ जाएगा, ई डिस्क सॉरी ई नेट, या इनफैक्ट पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, तो मैंने किया लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी, तो cos थीटा डी थीटा क्या आ जाएगा, डीपी आ जाएगा। Right. This implies E net, this is gm by r square, gm by r square integration of sin theta cos theta d theta gm by r square pdp, Yes. gm by r square p square by 2, gm by r square p square की जगह डालूंगा p आ जाएगा हमारा भाई sin square थीटा by 2, तो आ गया gm by 2 r square sin square थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री टू थीटा होगा आपका पाई बाय 2, पाई बाय 2 और 0 डिग्री क्यों, यहाँ पे 0 डिग्री आएगा और यहाँ पे थीटा क्या होगा 90 डिग्री,
Yes. करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, gm by 2r² 1 minus 0. So E net comes out to be what? gm by 2r². That is our answer. किसी बच्चे को कोई डाउट? सो हमें ये सारे वैल्यूज लॉग कर देंगे। मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा नेक्स्ट Okay. लेक्चर से पहले। नोट्स में आपको एक टेबल मिलेगी जो आपको याद रखनी है। ओके हाँ यूज सर बोलो। आपने पहले वो डायरेक्टली रिंग का फॉर्मूला लगाया था, ई रिंग का, तो वो गलत था। उसमें गलत क्या था सर? अरे वो इंटीग्रेटेड आंसर था ना। अच्छा, ओके, हाँ। है और ना? सर आपने, हाँ, तो सर आपने फिर 0 to 2 पाई वाले जो लिमिट्स लिए हैं वो लेकिन हाफ पोर्शन के लिए लिए ना, तो अदर 0 हाफ to pi by 2 लिए हैं। सॉरी 0 to pi by 2 के लिए आपने पूरे के हाफ लिए लिए पोर्शन नहीं, पूरे के लिए लिए हैं। रिंग एलिमेंट है ना बच्चे, तो देखो ना रिंग कहाँ लाया कर सकता है, यहाँ लाया करेगा छोटा सा छोटा रिंग, तो उसके लिए थीटा 0। और अगर यहाँ लाया करेगा तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, हाँ, कंफ्यूज हो गया ऐसा थोड़ी कि मतलब आप ऐसे देखोगे कि 0 to pi by 2 उसको ट्वाइस करना पड़े, ऊपर थोड़ी एंगल तो दोनों साइड है ना। हाँ हाँ हाँ, वो कंफ्यूज हो गया था मुझे। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ युवराज बोलो। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है कि सर हम डीएम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे किसी भी केस में, जैसे कि करा ना डिस्क के डीएम। केस में। सर अरे वो उसको बाद में हमने कैलकुलेट करके नहीं करना डिस्क के केस में। मैंने उसका नाम नहीं दिया बच्चे, वो डीएम ही एम रिंग जो है, दिस इज नथिंग बट डीएम ओनली। सर अगर पर आपको दिखता हमने था कंसीडर करते हुए थिकनेस कंसीडर किया, तो उसके जगह अगर हम डीएम कंसीडर करते तो डीएम मतलब व्हाट इज डीएम? डीएम इज मास ऑफ एलिमेंट, राइट? यस यस। मास ऑफ एलिमेंट ही तो निकाला है, सर्कमफ्रेंस इनटू उसका थिकनेस, हम बाद में कैलकुलेट करते हैं सर। राइट? यस सर। है ना? तो टेबल मुझे मैं लगा बना के पहले दूंगा ही बच्चों, डोंट कंसीडर वरी। करके डीएम को, डीएम और अगर हम एक्स कंसीडर करते तो जल्दी आंसर। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कर रहे हो। डीएम को एक्स कैसे कंसीडर कर सकते हो? नहीं मींस डोंट यू थिंक कि कंसीडर कर मास कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स? या राइट सर। क्या बोल रहे हो आप? तो डीएम तो मास के टर्म्स में आएगा ना। सर तो वैसे नहीं, मेरा मींस आपने कैसे थिकनेस डीएक्स कंसीडर किया और रेडियस एक्स कंसीडर किया, सो उसी तरह अगर हम रेडियस एक्स कंसीडर करते और मास ऑफ द रिंग एलिमेंट डीएम कंसीडर करते तो। वही किया है। आप क्या बोल रहे हो? मैंने रेडियस एक्स कंसीडर किया यस सर। और थिकनेस डीएक्स कंसीडर किया, यस तो सर। मास ऑफ एलिमेंट कितना होगा? मास ऑफ एलिमेंट होगा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट, यस सर राइट। करेक्ट? तो आप भी तो वही कह रहे हो कि रेडियस एक्स कंसीडर किया है, तो थिकनेस भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि रिंग है, डिस्क नहीं है। तो हाँ रिंग का हाँ मास, यस सर राइट राइट, समझा रिंग। तो मैं डिस्क के केस पृथ्वीराज, में। हाँ पृथ्वीराज सर बोलो। हमने ई रिंग को डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा था? बच्चे उसको Cos theta? इंटीग्रेट, ई रिंग लिखते तो डायरेक्टली इंटीग्रेट आ जाता ना आंसर। इंटीग्रेट करना है ना यहाँ पे तो अभी, क्योंकि रिंग्स का रेडियस चेंज हो रहा है ना, ओके सर, हाँ हाँ, है ना? और यस रिंग्स सर, की यस सर, थिकनेस भी चेंज हो रही है। यस सर। ओके नील, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, कैसे करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, टेबल वगैरह आपको नोट्स में मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, एक बार मैं बुकलेट देखता हूँ। बुकलेट भेजा है ना मैंने आप लोगों को, हम लोगों को क्या क्या बताया हुआ है। मैंने ये तो करा दिया आपको, रिंग करा दिया है, स्फीयर बता रखा है इन्होंने, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है।
रेज हैंड करो, नेक्स्ट कौन डिस्कस करेगा? हाँ बच्चों, आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ आयुष, आयुष माइक ऑन कर लो। यस सर। तो नेक्स्ट इज calculation of gravitational field due to a solid sphere ओके सॉलिड स्फीयर के कारण कैलकुलेट करना है। नो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर rather uniform solid sphere at a point lying A part outside it, B part inside it. Okay. ये हमें सॉलिड स्फीयर दे रखा है। ठीक है, और इसके बारे में चीजें लिख देते हैं। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर of mass equal to m, radius equal to r। यहाँ पे पॉइंट O है, सेंटर, ये पॉइंट A है एट अ डिस्टेंस r1। यस सर। ठीक है, और ये पॉइंट B है एट अ डिस्टेंस r2। C part at a point lying on it, और एक ये पॉइंट है C। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड EA, EB एंड EC। चलो करो। माइक बंद कर दूं? हाँ अभी माइक बंद।
बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा। जस्ट 1 मिनट और फिर डिस्कशन करते हैं। कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। मनस्वी? Yes, sir. हाँ बच्चे, तो हमसे कहाँ कौन कौन से पॉइंट पे पूछा? एक तो आउटसाइड पॉइंट पे पूछा, एक इनसाइड पॉइंट पे पूछा और एक सी पॉइंट पे पूछा है, राइट? Yes, sir. अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। मैं बुकलेट के थ्रू समझा रहा हूँ और जब 1:30 बजे नोट्स भेजूंगा तो इसमें पीछे लिखा हुआ होगा, ठीक है? दूसरे Okay, बैच में sir. मैं लिख दूंगा। देखो, तो एक्सटर्नल पॉइंट जो ए पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट ए है, करेक्ट? Yes, sir. अब Sir, वो यहाँ B point था. हाँ, पहला, हाँ सॉरी, ये बी पॉइंट है, करेक्ट? Yes, अब sir. जब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्या होता है? gm/r² होता है Yes, sir. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, करेक्ट? अब Yes, पॉइंट sir. ऑब्जेक्ट के लिए अगर अपन देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट तो मेरा यहीं तक लाया करता है, Yes, sir. पॉइंट मेरा यहाँ पर है, Yes, sir. करेक्ट? तो अगर आप इस तरीके से कहीं भी पॉइंट मानना चाहो एट अ डिस्टेंस r2, ठीक है? तो Yes, sir. हमने क्या किया, हमने ये स्फीयर ले लिया जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। अब ये स्फीयर लिया तो इसमें एक चीज देखना, जब आप एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करोगे, इस एलिमेंट को लेके इंटीग्रेट करोगे तो Yes. इंटीग्रेट तो सिर्फ वो यहीं तक ही होगा क्योंकि मास यहीं तक लाया करता है। Yes, sir. तो यहाँ पे जब मैं फील्ड लिखूंगा तो gdm/r² लिखूंगा, राइट? Yes, जिसमें sir. g/r² तो कांस्टेंट है बाहर और dm का इंटीग्रेशन m आ जाएगा, जो भी Yes. आपने एलिमेंट लिया है उसका। क्लियर है क्या? Yes, sir. Here है. किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ पृथ्वीराज, बोलो बच्चे। सर वो डिस्टेंस वेरी क्यों नहीं करेगा आर? कैसे वेरी करेगा ये बताओ। मतलब सर उस एलिमेंट से जब हम लास्ट तक जाएंगे उसके कॉर्नर तक, हमने सेंटर से, है ना, कुछ डिस्टेंस पे एक कंसिडर किया है स्फीयर, यस ठीक है? सर, यस सर, है ना, और सेंटर से हमने डिस्टेंस लिया है r2, करेक्ट? यस सर, अब सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस तो फिक्स है यस सर, क्योंकि स्फीयर तो यूनिफॉर्म मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, तो हम सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस देख सकते हैं। यस सर, तो DE में ये तो फिक्स हो गया r2², यस सर, यस सर, तो DM का इंटीग्रेशन तो m आ जाएगा, करेक्ट? यस सर, आ जाएगा वो, यस। बट जब इंटरनल पॉइंट लेंगे आपके साथ मनस्वी, Yes, sir. जब मैं इंटरनल पॉइंट लूंगा, मान लो कोई पॉइंट P लिया ये इंटरनल, और यहाँ पे हमने ये कंसिडर किया वही स्फीयर, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या डिस्टेंस है? r1। R1. बट जब इंटीग्रेट करेंगे तो मास इंटीग्रेट करके टोटल मास नहीं आएगा, मास कौन सा आना चाहिए? ये इतना ही आना चाहिए क्योंकि पॉइंट तो अंदर लाई करता है ना, तो पूरा मास तो आएगा नहीं। Yes, बाहर, sir. प्रीवियस केस में बाहर लाई करता था तो पूरा मास आ गया, इस वाले केस में अंदर लाई करता है तो पूरा मास नहीं आएगा। समझा क्या? Yes, sir. समझा. तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे? डीएम के लिए मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, Yes, sir. तो m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, mr क्यूब m स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब आ जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. और यहाँ पे ये होगा, इसको डीएम को यहाँ डाल दूंगा, तो डीएम को यहाँ डालूंगा तो कैपिटल R क्यूब और डिनोमिनेटर में r² है तो ये बचेगा। Yes, समझा sir. क्या? Yes, क्लियर sir. है क्या? और एट द Yes. सरफेस,
एट द सरफेस जब इंटीग्रेट करूंगा तो इसमें स्मॉल आर की वैल्यू क्या डाल देना, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो जीएम बाय आर स्क्वायर आ जाएगा एट द सरफेस। यस सर, समझा Correct? सर। इसका मैं ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा आपको। तो बेसिकली आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो हमारा क्या आ रहा है, जीएम बाय आर स्क्वायर आ रहा है। इनसाइड वाले पे मेरा क्या आ रहा है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, और ये एट द सरफेस है। तो यस यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, आउटसाइड पर ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर है, यस सर, इनसाइड पर है ना ई क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है। यस सर, सो ई वर्सेस आर ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इनसाइड पॉइंट पे तो क्या बनेगा, इनसाइड पॉइंट पे तो स्ट्रेट लाइन, ई प्रोपोर्शनल टू आर, हाँ डायरेक्टली। और आउटसाइड के लिए क्या होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। समझा क्या? यस सर। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको एक हॉलो स्फीयर का भी दूंगा, वो भी आपको नोट्स में मिलेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? थैंक यू सर। यहाँ तक क्लियर है? आज मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, तो जो भी होमवर्क दूंगा उसको कंप्लीट करके रखना। हाँ आयुष बोलो। सर आप वापस बता सकते हो कि हम लोग फर्स्ट केस में डीएम में हम लोग वो पूरा मास मतलब हम लोग करते हैं ना वैसे कि मास अपॉन उसका टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द एलिमेंट, वो हम लोग ने बिल्कुल वैसे ही किया। करेंगे, वैसे ही करेंगे। ये डीएम है यहाँ पर, आप जो कह रहे हो वो डीएम वही लेंगे जो भी लेना चाहते हो, ये डीएम राइट। बट मुझे पता है ना कि यार इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, जैसे अभी ये डीएम ले लिया आपके अकॉर्डिंग मैंने, m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, करेक्ट? हाँ है ना। अब हाँ जब मैंने इसको लिया ना तो एक्चुअली 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा। हाँ हॉलो मतलब हॉलो स्फीयर में अच्छा का रेडियस आर, और अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कराएंगे, करेक्ट? यस यस 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, आर क्यूब बाय 3, और ये कितना है 3m बाय आर क्यूब है, और ये 0 to r कराऊंगा तो m बचेगा। यस सर हाँ वो एलिमेंट में मैंने गलती कर तो दी। ये तो इन्होंने छोटा मतलब स्मॉल में लिख रखा है, मैं जब लिखूंगा तो मैं तो ये वाले मेथड से सोल्यूशन लिखा होगा आपके पास। मतलब सर हर बार हम लोग को कैलकुलस के थ्रू ही हम लोग को देखो, करना है मतलब। हाँ, और मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ कैलकुलस की, क्योंकि अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में यही होने वाला है, इंटीग्रेशन ही चलने वाला है। इवेंचुअली रिजल्ट याद रखेंगे, इवेंचुअली उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, बट एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटीग्रेशन की अब अच्छे से। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। किसी बच्चे को कोई और डाउट? आपको रेज हैंड करना पड़ेगा ध्रुव, ऐसे रैंडमली मैसेजेस लिखोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। इतना टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए, जस्ट रैंडम मैसेजेस लिखने। माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? ध्रुव, तो हमारा इंटरनल पॉइंट क्या होगा? इंटरनल पॉइंट ये वाला है जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, राइट? तो उसमें डीएम क्या होगा, ऐसे ही निकलेगा डीएम। कैसे? इंटरनल पॉइंट पे आएगा डीएम हमारा, सॉरी, m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन। तो उसको सॉल्व करोगे, 4 पाई कैंसिल, 3m बाय है ना आर क्यूब इंटू आर क्यूब बाय 3 और 0 to r। तो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो उसके बाद देखोगे तो ये आ जाएगा। समझा क्या? वैल्यू डालेंगे तो क्लियर है? ओके, किसी बच्चे को कोई और डाउट? फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके, बाय बच्चों।